देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कटघरे में खड़ी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां बेटियां डॉक्टर बनने का सपना लेकर शहर में पढ़ाई कर रही है, वहीं समाज के कुछ दरिंदे आज भी अपनी सोच में जहर घोल रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट को उसके ही भरोसेमंद दोस्त ने पहले धोखे से होटल बुलाया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अस्मिता को रौंद डाला। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, इस शर्मनाक हरकत की फोटोज और वीडियोस बनाकर आरोपी ने लड़की को महीनों तक ब्लैकमेल भी किया। ये सिर्फ एक मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि समाज की उस सोच का आईना है जहां महिलाओं को आज भी कमजोर समझा जाता है। सवाल ये है, कब तक? आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली, जहां एक और देश के सबसे बड़े मेडिकल और एजुकेशनल संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर यहां बेटियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 9 सितंबर का है, जब एक 18 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट अपने परिचित दोस्त के झांसे में आ गई। लड़की हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है और दिल्ली के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। आरोपी अमनप्रीत, जिसकी उम्र 20 साल है और वो उसी जिले का रहने वाला है और दिल्ली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले से थे और इसी जान पहचान के कारण उस लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगा। आरोपी ने एमबीबीएस स्टूडेंट को आदर्श नगर के होटल एप्पल में पार्टी के बहाने बुलाया। यहाँ उसके 2 और दोस्त पहले से मौजूद थे। जैसे ही लड़की वहां पहुंची, उसे ड्रिंक दी गई, जिसमें पहले से ही नशीला पदार्थ मिला हुआ था। ड्रिंक पीते ही वो लड़की बेहोश हो गई और उसी हालत का फायदा उठाकर अमनप्रीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, पूरी घटना की वीडियोस और फोटोज भी बना डाली। और इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। क्या आप सोच सकते हैं? अमनप्रीत ने उस घटना के फोटोज और वीडियोस बनाकर लड़की को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लगभग 1 महीने तक आरोपी उसे धमकाता रहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देगा। और फिर क्या? डर के कारण लड़की चुप रही और आरोपी ने कई बार उसे जबरन बुलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। लेकिन 3 अक्टूबर को लड़की ने चुप्पी तोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई, परिवार को सब कुछ बताया और फिर आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आईपीसी की धारा 64 दुष्कर्म, 66 नशा देकर अपराध और 69 ब्लैकमेल के तहत केस दर्ज कर लिया। लड़की की मेडिकल जांच भी कराई गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी अभी फरार हैं। अमनप्रीत और उसके 2 साथी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी तलाश में कई टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है। आरोपी के परिवार से भी लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये पूरी कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है दोस्तों, कि असल खतरा अक्सर हमारे आसपास के लोगों से ही होता है। वो लोग जिन्हें हम लंबे समय से जानते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं और जिनके साथ हम अपना जीवन साझा करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खतरा तो बाहर है, बाहर कहीं अनजान लोगों से आता है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे ज्यादा सावधानी तो हमें उन्हीं के साथ बरतनी होती है जो हमारे अपने होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। क्योंकि जब विश्वास का टूटना हो जाए तो घाव गहरे होते हैं और यही वजह है कि हमें अपने आसपास के रिश्तों और लोगों को समझने, परखने और सावधानी से रिश्ते निभाने की जरूरत है। ये कहानी दोस्तों हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही घर, अपने ही समाज और अपने ही करीबी लोगों से भी होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।